कैसे एक मास्टर बन गया उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, कैसे कुश्ती के अखाड़े से लेकर राजनीति का दंगल जीता मुलायम ने, जब मिनटों में ही सोनिया गांधी के पीएम बनने के सपने को किया तार-तार, जब यादवों के ही धोखे से पीएम बनने से चूके थे मुलायम सिंह, टूट गए थे बड़े बेटे अखिलेश यादव की बगावत के बाद से। जानिए हमारे साथ मुलायम सिंह यादव के जीवन की अनसुने राज। आज भारतीय राजनीति ने उस पहलवान को खो दिया है जिसने चुनावी दंगल और राजनीति के अखाड़े में बड़े से बड़े विरोधियों को अपने एक ही दांव से चित कर दिया था। आज हम आपको बताएंगे मुलायम सिंह के जीवन के वो अनसुने किस्से जो इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। 22 दिसंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई गांव में एक साधारण किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। किसने सोचा था कि यही बच्चा एक दिन भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में इतिहास बनाएगा। कौन जानता था ये साधारण सा दिखने वाला बच्चा एक दिन देश की राजनीति का इतना मंझा हुआ खिलाड़ी बनेगा। क्या कभी किसी ने सोचा था कि यही बच्चा एक दिन देश का रक्षा मंत्री बनेगा और प्रधानमंत्री बनते बनते केवल अपनों के धोखे की वजह से झुक जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के अखाड़े के सबसे तगड़े पहलवान कहे जाने वाले मुलायम सिंह यादव की। मुलायम सिंह यादव ने राजनीति में अनेकों बार इतिहास बनाया, इतिहास दोहराया और इतिहास को बिगाड़ा भी, लेकिन राजनीति का ये धुरंधर आज हमारे बीच नहीं है। तो हम इनके जीवन की वो खास लम्हे आपको बताने वाले हैं जब इन्होंने अपने राजनीतिक दावों से विरोधियों के चारों खाने चित कर दिए थे। दंगल में पहलवानों को चुटकियों में कर देते थे धराशायी। एक जमाने में मशहूर पहलवान रहे मुलायम सिंह यादव के बारे में उनके बड़े भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने बताया था, अखाड़े में जब मुलायम की कुश्ती अपने अंतिम चरण में होती थी तो हम अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। हमारी आंखें तभी खुलती थी जब भीड़ में से आवाज आती थी हो गई, और हमें लग जाता था कि हमारे भाई ने सामने के पहलवान को पटक दिया। और यही हाल उनका राजनीति में भी रहा। लोगों को कुछ भी समझ आता था उससे पहले वो अपने विरोधी को पटक दिया करते थे। मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी सन 1967 से, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता नाथू सिंह ने उन्हें जसवंत नगर सीट से विधानसभा का टिकट दिलवाया था और उस समय 28 वर्ष की उम्र में विधायक बने सबसे कम उम्र का प्रदेश का विधायक बनने का इतिहास बना दिया था मुलायम सिंह ने। विधायक बनने के बाद उन्होंने न सिर्फ अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की बल्कि 1977 में 38 वर्ष की आयु में नरसिंह यादव की सरकार में मंत्री पद भी हासिल किया। इसके बाद मुलायम सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जब चौधरी चरण सिंह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे उस समय अजीत सिंह अमेरिका से वापस आए और पार्टी के ज्यादातर लोगों ने कोशिश की कि अजीत सिंह चरण सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी बने और प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने सबको पछाड़ते हुए 1989 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद 1993 में कांशीराम के साथ गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देकर दूसरी बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। हालांकि इस सरकार के दौरान कुछ ऐसे वाकये हुए कि सपा और बसपा में बहुत बड़ी दुश्मनी पैदा हो गई। एक बार जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे तो वे कांशीराम से मिलने के लिए गए, लेकिन कांशीराम ने उनका अपमान करते हुए जानबूझकर 4 घंटे मुलायम को इंतजार कराया। मीटिंग के बाद जब मुलायम कमरे से बाहर निकले तो गुस्से में उनका चेहरा लाल था। इसकी वजह थी कांशीराम गठबंधन तोड़कर सरकार गिराने की तैयारी कर चुके थे। हालांकि इसके कुछ दिन बाद कांशीराम की खासी कही जाने वाली मायावती जब लखनऊ में आई तो मुलायम सिंह के समर्थकों ने उनकी जमकर फजीहत कर डाली, जिसके बाद ये राजनीतिक दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। 2019 में जब अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया तब इन्हें बीजेपी के खिलाफ सिर्फ मुंह की खानी पड़ी, बल्कि खत्म होती दुश्मनी और ज्यादा गहरा गई। इसके अलावा एक खास किस्सा ये भी है कि जब 1998 में यूपीए के समर्थन वाले दलों ने समर्थन वापस ले लिया था उस समय सोनिया गांधी को मुलायम सिंह के समर्थन की जरूरत थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। हालांकि मुलायम ने सोनिया से हाँ कर दिया, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी से मिलकर कहा कि मैं सरकार गिरा दूंगा, लेकिन शर्त ये होगी कि भाजपा की सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करेगी। मैं चाहता हूं कि देश में दोबारा से आम चुनाव है। यही वजह थी कि जिसकी वजह से सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। इसके अलावा 2003 में जब अखिलेश यादव भी एक बच्चे के बाप बन चुके थे तब मुलायम सिंह यादव ने खुलासा किया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनकी पत्नी का नाम साधना गुप्ता है।
इस खबर के बाद पूरी राजनीति की दुनिया में हलचल मच गई थी। मुलायम सिंह के किस्से इतने सारे हैं, कुछ शब्दों में समेटना संभव नहीं। लेकिन आज मुलायम सिंह हमारे बीच नहीं है, तो केवल इतने शब्दों के साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। और साथ ही आप भी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि क्या वाकई मुलायम सिंह राजनीति के दंगल के सबसे बड़े पहलवान थे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक दर्पण।